हम सब के बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि कुछ ही हफ्तों में सारा का सारा जोश ठंडा पड़ गया। क्या हो अगर ये पता चले कि समस्या हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे तरीके में है। चलिए आज एक ऐसे ही दृष्टिकोण को समझते हैं जो सफलता की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये काफी चौंकाने वाले हैं। सोचिए, नए साल पर ली गई 67% जिम मेंबरशिप का तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होता, और पैसों से जुड़े संकल्प, उनमें से तो करीब 80% लोग फरवरी आते आते ही हार मान लेते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? अक्सर जब हम असफल होते हैं तो हम तुरंत खुद को ही दोष देने लगते हैं। शायद मुझ में विल पावर की कमी है, हम ऐसा सोचते हैं। पर क्या ये वाकई सच है? क्या हो अगर असली समस्या कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जिसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं? और बस यहीं पर पूरी की पूरी सोच बदल जाती है। समस्या आप नहीं है, समस्या आपका तरीका है। लक्ष्य फेल नहीं होते, उन तक पहुंचने का जो हमारा डिजाइन है, जो हमारा तरीका है, वो फेल हो जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? एक बहुत ही साधारण लेकिन उतना ही शक्तिशाली बदलाव। सिर्फ मंजिल पर नहीं बल्कि उस तक ले जाने वाले रास्ते पर ध्यान देना। इसको ऐसे समझते हैं, लक्ष्य आपकी मंजिल है, जैसे एक किताब पब्लिश करना, और सिस्टम वो गाड़ी है जो आपको वहां तक ले जाती है, जैसे हर दिन 100 शब्द लिखना। टोनी स्टार्क ने सिर्फ गुफा से भागने का लक्ष्य नहीं बनाया, उसने एक सिस्टम बनाया, वो आयरन मैन सूट। राइट ब्रदर्स ने सिर्फ उड़ने का सपना नहीं देखा, उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया, वो हवाई जहाज। तो असल में एक सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो सफलता को ऑटोमेटिक बना देता है। ये हमारी प्रेरणा या इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, जो कि हम जानते हैं अक्सर ऊपर नीचे होती रहती है। सिस्टम हमारे काम को हमारी आदत बना देता है। तो सवाल ये है कि हम अपने लिए एक ऐसा अटूट सिस्टम कैसे बना सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे सबसे बुरे दिन पर भी काम करे। चलिए इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। देखिए, एक अटूट सिस्टम 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला, असलियत को ध्यान में रखकर प्लानिंग करना। दूसरा, प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाना। और तीसरा, खुद को उस काम के लिए इनाम देना। आइए हर एक को थोड़ा करीब से देखते हैं। हम अक्सर अपने सबसे अच्छे दिनों के लिए प्लान बनाते हैं, मतलब जब हम एनर्जी से भरे होते हैं। लेकिन सफलता का असली राज तो हमारे सबसे बुरे दिन के लिए योजना बनाने में छिपा है। जब थके हुए हों, निराश हों, तब भी क्या हमारा सिस्टम इतना आसान है कि हम उसे कर सकें? एक आम योजना कुछ ऐसी दिखती है। मैं काम के बाद 1 घंटे तक वर्कआउट करूंगा। ये एक परफेक्ट प्लान है जो एक परफेक्ट दिन के लिए बना है, हकीकत के लिए नहीं। तो इसका समाधान, अपने काम को इतना छोटा बना दें कि उसे न करना नामुमकिन सा लगे, जैसे सिर्फ वर्कआउट के कपड़े पहनना। ये इतना आसान है कि कोई बहाना काम ही नहीं करेगा। याद रखिए, शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, तो क्यों ना उसे ही सबसे आसान बना दिया जाए। अगला कदम है इसे ऑटोमेटिक बनाना। अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ दे। जैसे, जब मैं अपनी सुबह की चाय बनाऊंगा तब मैं 5 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। यहाँ चाय बनाना आपका ट्रिगर है और ये नए काम को लगभग बिना सोचे समझे ही करवा देता है। हमारे दिमाग को ना तुरंत इनाम चाहिए होता है। जिम के नतीजे तो महीनों बाद दिखते हैं, जबकि पिज्जा का मजा तुरंत मिल जाता है। इसी से निपटने के लिए हमें नतीजे को नहीं बल्कि प्रोसेस को ही फायदेमंद बनाना होगा, उसे ही पुरस्कृत करना होगा। मशहूर कॉमेडियन जेरी सेनफेल्ड हर दिन जब एक चुटकुला लिखते थे तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा लाल एक्स लगा देते थे। कुछ दिनों के बाद एक चेन बन जाती। अब उनका लक्ष्य सिर्फ चुटकुला लिखना नहीं रह गया था, बल्कि उस चेन को न तोड़ना बन गया था। वो एक्स ही उनका तत्काल इनाम था जो उन्हें प्रेरित रखता था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, एक ही सिस्टम हर किसी के लिए काम नहीं करता। असली सफलता के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत शैली को समझना ही होगा। लोगों की 4 मुख्य प्रवृत्तियां होती हैं। अपहोल्डर्स वादे निभाते हैं, चाहे खुद से किए हों या दूसरों से। ओब्लाइजर्स दूसरों को निराश नहीं कर सकते पर खुद से किए वादे तोड़ सकते हैं। क्वेश्चनर्स को हर चीज के लिए क्यों का जवाब चाहिए होता है। और रिबेल्स किसी भी नियम को तोड़ना पसंद करते हैं, भले ही वो नियम उन्होंने खुद ही क्यों ना बनाया हो। तो अपनी शैली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें,
अगर कोई ऑब्लाइजर है तो किसी दोस्त को अपनी प्रगति रिपोर्ट करने का वादा कर दें। ये बाहरी जवाबदेही आपको ट्रैक पर रखेगी। और अगर कोई रेबल है तो अपने काम को एक चुनाव के रूप में देखें, एक चुनौती की तरह। देखते हैं वो मुझे रोक सकते हैं या नहीं। और अब हम आते हैं इस दृष्टिकोण के सबसे शक्तिशाली नतीजे पर। ये सिर्फ लक्ष्य हासिल करने के बारे में नहीं है, ये हमारी पहचान बदलने के बारे में है। इन 2 वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कहने वाला व्यक्ति अभी भी खुद को एक धूम्रपान करने वाले के रूप में ही देखता है जो संघर्ष कर रहा है। लेकिन जो कहता है मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूँ, उसने अपनी पहचान ही बदल ली है। हमारा सिस्टम हमें वो व्यक्ति बनने में मदद करता है जो हम बनना चाहते हैं। जेम्स क्लियर की ये बात बहुत ही शक्तिशाली है। जब कोई हर दिन लिखता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं लिख रहा होता, वो मैं एक लेखक हूँ के लिए एक वोट डाल रहा होता है। हमारे छोटे छोटे लगातार किए गए काम ही हमारी नई पहचान का निर्माण करते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, बल्कि ये है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज आप कौन सा छोटा अटूट सिस्टम बनाना शुरू करेंगे। वो पहला सबसे आसान कदम क्या होगा?